हेलो गाइस, दिस इज सीओ ओमकार ओवर हियर। जैसे मैंने आपको कहा था कि आई विल बी कमिंग अप विद अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टेन्योर्स एंड टाइम्स टू बी memorized for CA final allied and economic laws. So here I am. So without wasting any time, let's start. टोटल 45 टाइम आपको याद रख टाइम टेन्योर्स आपको याद रखने हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. फर्स्ट फैमा हम लोग कवर करेंगे. एक तो फर्स्ट, एक्सपोर्ट पेमेंट मस्ट बी रियलाइज्ड विद इन. अभी हम लोग ने एक्सपोर्ट कर दिया है बराबर, तो उसके सामने पेमेंट भी तो रिसीव होनी चाहिए. कब तक रिसीव होनी चाहिए? जनरली आपको 9 महीने के अंदर पेमेंट रिसीव होनी चाहिए. बट क्या अगर आपने वेयर हाउस को पहले एक्सपोर्ट किया और बाद में वहाँ से एक्सपोर्ट किया, ऐसे भी सिनेरियोज है बराबर. तो उसके लिए क्या बोला है? 15 months. ओके, इन जनरल केसेस इट इज 9 months. इफ यू हैव एक्सपोर्टेड टू वेयर हाउस फर्स्ट देन इट इज 15 months. ओके, गोइंग फॉरवर्ड, क्या अगर आपने एडवांस रिसीव किया एक्सपोर्ट के लिए, इफ यू हैव रिसीव्ड एन एडवांस, तो यू नीड टू एक्सपोर्ट. सो व्हाट इज द टाइम लिमिट टू एक्सपोर्ट? इट इज मैक्सिमम 1 year. ओके, अभी आगे बढ़ते हैं. अपील टू स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील्स. अगर स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील्स को आप अपील कर रहे हो तो कितने दिनों में करोगे आप? विद इन 45 days ऑफ व्हाट? 45 days ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. ओके, अभी डिस्पोजल ऑफ अपील बाय 80. आपने अपील तो कर दिया 80 के साथ, पर वो डिस्पोज कितने देर में करेगा? वो कोशिश करेगा 180 दिन के अंदर डिस्पोज कर दे. ओके, इट इज नॉट स्ट्रिक्ट, इट इज सेड वो कोशिश करेगा, ही विल ट्राई टू डिस्पोज. ओके, नाउ अपीलिंग टू हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के लिए कितने समय में अपील करना है? विद इन 60 days. क्या कंडोनेशन अवेलेबल है? कंडोनेशन, लेकिन क्या अगर 60 दिन में आपने किया नहीं तो थोड़ा सा और ग्रेस डेज देते हैं और आप लेटर वेटर लिखते हो कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स थे इसलिए हम अपील नहीं कर पाए, तो अवेलेबल है? यस, इट इज अवेलेबल. अगेन 60 days. ओके, अभी हमारा फेमा यहाँ पे खत्म हो गया. अभी हम सरफाइसी पे आएंगे. अभी सरफाइसी में कैसा रहेगा? अगर एआरसी ने एआरसी का सर्टिफिकेट कैंसिल करेगा, कौन कैंसिल करेगा? आरबीआई अपनी ऑर्डर देगा, एआरसी का सर्टिफिकेट कैंसिल करेगा. अभी एआरसी उससे नाखुश है, तो आरबीआई का बाप कौन? आरबीआई का बाप है सीजी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. तो द टाइम टू अपील बराबर, अपील बाय एआरसी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ अग्रीड बाय आरबीआई ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट, कितने दिनों में? विद इन 30 days ऑफ कम्युनिकेशन. और यहाँ पे कंडोनेशन अवेलेबल नहीं है, ये याद रखना. 30 दिनों के अंदर उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करना चाहिए. ओके, आगे अपील बिफोर डीआरटी एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. ये कितने दिनों में? 45 days. अभी डीआरटी ने ट्राई तो करना चाहिए डिस्पोज करने का. यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट नहीं बोला कि इतने इतने समय में डिस्पोज करना चाहिए. यहाँ पे क्या बोला? इट शुड ट्राई टू डिस्पोज द केस विद इन 60 days, बट इट शुड टेक अ मैक्सिमम ऑफ 4 months. इसका मतलब क्या? 60 दिन के अंदर उसने कोशिश करनी चाहिए, अगर ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने, उससे ऊपर नहीं. ओके, बाद में अपील बिफोर डीआरटी की अपीलेट अथॉरिटी, डीआरटी बराबर. कितने दिन में अपील के लिए हम लोग ने फाइल करना चाहिए? विद इन 30 days. ओके, आगे वैलिडिटी ऑफ कैवेट. लेकिन क्या अगर किसी ने हमारे अगेंस्ट केस डाली कोर्ट में, तो हमें कौन इन्फॉर्म करेगा बराबर? तो वो चीज़ के लिए हम लोग कैवेट फाइल करते हैं. वो कैवेट की वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी है 90 दिन. ओके, अभी एनपीए क्लासिफिकेशन आफ्टर ड्यू डेट, ये तो सारों को पता रहेगा. अगर किसी ने पेमेंट नहीं की बराबर ड्यू डेट के बाद भी, तो कितने दिनों में एनपीए क्लासिफाई होता है? 90 दिनों में. ओके, सो अभी आते हैं पीएमएलए पे. ओके, पीएमएलए में कैसा है? आप ये ध्यान से सुनो. रिपोर्टिंग एंटिटी शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजैक्शन. एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कब तक मेंटेन करना चाहिए? 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. लेकिन आज अगर मैंने ट्रांजैक्शन किया है बराबर, तो 5 साल तक वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड एक रिपोर्टिंग एंटिटी ने रखना चाहिए. बट व्हाट अबाउट द डॉक्यूमेंट्स? अ रिपोर्टिंग एंटिटी हैज द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन द डॉक्यूमेंट्स एज वेल. तो डॉक्यूमेंट्स कितने समय के लिए मेंटेन करना है? 5 years अगेन, बट 5 years from the date the business relationship has ended or the account has been closed, whichever is later. समझे आप? ट्रांजैक्शंस के वक्त वो सिर्फ 5 years from the date of transaction, पर डॉक्यूमेंट्स के वक्त 5 years from the date the relationship has business relationship has ended और क्या? और the account has been closed, whichever is later. Okay, अभी प्रोविजनल अटैचमेंट. ये प्रोविजनल अटैचमेंट करते हैं तो कितने समय तक कर सकते हैं? 180 दिन. ओके, पर क्या अगर इसमें हाई कोर्ट ने अपना स्टे डाला तो? यस, हाई कोर्ट कैन ऑफ कोर्स. तो वो पीरियड, लेकिन जो 180 days है, दैट 180 days विल एक्सटेंड बाय द पीरियड ऑफ स्टे
प्लस एक थोड़े से ग्रेस डेज दिए है, दैट इज 90 डेज. व्हाट इफ एग्जांपल 170 डेज तक वो लोग ने कर दिया, ओके, अटैचमेंट और स्टे ला दिया हाई कोर्ट ने, बराबर. तो ऐसे वक्त कितने 10 दिन के अंदर उनको डिसीजन लेना होगा हाई कोर्ट का, सब कुछ ऑर्डर पढ़ने के बाद, बराबर. इसलिए थोड़ा सा ग्रेस डेज दिया है, स्टे प्लस 90 डेज. ओके, आगे जाते हैं. अटैचमेंट बिफोर कॉन्फिस्केशन. एक तो प्रोविजनल अटैचमेंट होती है, बाद में प्रॉपर अटैचमेंट होती है. ओके, वो अटैचमेंट कितने समय तक हो सकती है? 365 डेज, दैट इज ऑलमोस्ट अ ईयर. ओके, क्या अगर इसके बीच में स्टे आ गया तो इट विल बी एक्सटेंडेड बाय द पीरियड ऑफ स्टे. ओके, अभी अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी, ये कितने दिनों में करना चाहिए? विद इन 45 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर, बराबर. क्या यहाँ पे कंडोनेशन अवेलेबल है? हाँ, कंडोनेशन अवेलेबल है. क्या पीरियड स्पेसिफाई किया है? नहीं, पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया है. तो क्या करेंगे? कंडोनेशन इज अवेलेबल फॉर एनी पीरियड. ओके, अभी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास तो हम लोग ने अपील की, पर इसने डिस्पोज भी तो करना चाहिए केस. कितने समय में डिस्पोज करना चाहिए? इट शैल अगेन ट्राई. ओके, कोशिश करनी चाहिए इसने 6 महीने के अंदर डिस्पोज करने की. ओके, अभी अपील बिफोर हाई कोर्ट. नाउ दिस इज वेरी स्टैंडर्ड. ओके, हाई कोर्ट को अपील करेंगे कितने दिनों के लिए? कितने दिनों में? 60 दिनों में. क्या इसमें कंडोनेशन अवेलेबल है? हाँ, अवेलेबल है. तो और 60 दिन. ओके, सो 60 डेज प्लस 60 डेज. ओके, अभी आते हैं हम FCRA पे. ओके, फर्स्ट चीज अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हॉस्पिटैलिटी के लिए. कब तक अप्रूवल लेना है? 2 वीक्स इन एडवांस. आप हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज लेने से पहले दो वीक पहले ही आपने ऑलरेडी बताना चाहिए, आपने ऑलरेडी अप्रूवल लेना चाहिए. ओके, पर क्या अगर इमरजेंसी आई, मेडिकल इमरजेंसी आई, तो अभी मेडिकल इमरजेंसी आई तो ऑफकोर्स मेडिकल एड मिलेगा, बराबर. तो उसको कब तक रिपोर्ट करना चाहिए? अगर वो मेडिकल एड 1 लाख के नीचे रहा तो यू हैव टू रिपोर्ट इट विद इन 1 मंथ ऑफ रिसीट. ओके, अभी और मेडिकल एड 1 लाख के ऊपर रहा तो इट इज गिवन 60 डेज, बराबर. तो इसमें फर्क क्या है बताता हूँ. जब आपको एक छोटी अमाउंट दैट इज लेस देन 1 लाख मिली है, मेडिकल एड मिला है, तो आप 1 महीने के अंदर रिपोर्ट करते हो, बराबर. पर यहाँ पे लेस रिपोर्टिंग, लेकिन कम रिपोर्टिंग करनी है आपको. पर जब आपको 1 लाख के ऊपर अमाउंट मिली है और आपको 60 दिन दिए, इसका मतलब क्या? आपको ज़्यादा रिपोर्टिंग करनी है, डिटेल्ड रिपोर्टिंग करनी है. ओके, आगे अभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय CG. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना चाहिए? 90 दिन के अंदर. ओके, विद इन 90 डेज. अभी रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट, आपको अगर अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करना है तो कब तक डालना है रिन्यूअल के लिए? 6 महीने पहले. वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या होती है? सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है 5 साल. लेकिन आज मैंने अगर सर्टिफिकेट मिला है मुझे, बराबर, तो 4.5 साल के बाद मैंने उसको रिन्यूअल के लिए डालना चाहिए. ओके, बिकॉज 6 मंथ्स इन एडवांस. ओके, आगे अभी आर्बिट्रेशन पे आते हैं. इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में, कि टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग. कितने समय में कंप्लीट करना है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग? मैक्स 12 मंथ्स. 12 महीने के अंदर आर्बिट्रेशन का प्रोसेस हो जाना चाहिए. ओके, अभी आगे IBC पे आते हैं. अभी AA, लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल असर्टेन द डिफॉल्ट. कितने समय में? विद इन 14 डेज ऑफ रिसीट. ओके, टाइम गिवन टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट इन एप्लीकेशन. अगर आपने एप्लीकेशन भरते हुए कुछ तो गलत किया तो कितने दिन में रेक्टिफाई कर लो? 7 दिन के अंदर रेक्टिफाई कर. टाइम गिवन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स. कितना समय दिया है? 10 दिन. 10 दिन के अंदर बताओ कि आप हमें पेमेंट कर रहे हो तो कर दो. अगर नहीं तो क्या डिस्प्यूट है? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं. ओके, अभी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस. ये पूरा IBC का जो प्रोसेस है पूरा, तो कितने समय में हम लोग को कंप्लीट करने का है? हम लोग को कंप्लीट करना है क्या? 180 दिन में. पर अगर सर 180 दिन के ऊपर गया तो हाँ, एक्सटेंशन मिल सकता है, पर एक ही बार एक्सटेंशन मिल सकता है. कितने समय तक का? 90 डेज मैक्सिमम. ओके सर, फास्ट ट्रैक प्रोसेस भी तो है, राइट. तो फास्ट ट्रैक प्रोसेस को क्या होगा? सारे लिमिट्स आधे हो जाएंगे. तो जहां पे 180 डेज टाइम लिमिट मिलता था, यहाँ पे 90 डेज मिलेगा. क्या एक्सटेंशन हो सकता है? यस, 1 टाइम एक्सटेंशन अगेन. ऊपर कितने नॉर्मल प्रोसेस को कितना मिलता था? 90 डेज. तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 45 डेज. ओके, अभी अपॉइंटमेंट ऑफ IRP, बराबर. IRP लेकिन कौन? इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, बराबर. इसको कितने समय में अपॉइंट करना चाहिए? विद इन 14 डेज ऑफ द प्रोसेस. ओके, अभी IRP या फिर RP के लिए हम लोग IBBI के पास जाते हैं, बिकॉज हम लोग को मालूम नहीं कौन है. तो IBBI क्या है? बोर्ड है एक्चुअली. तो वो बोर्ड के पास जाते हैं, तो उन्होंने कब तक हम लोग को नया नाम बताना चाहिए? विद इन 10 डेज. ओके, पब्लिक अनाउंसमेंट. अभी RP को अपॉइंट किया तो पब्लिक अनाउंसमेंट तो बनती ही है. कब तक करेंगे? 3 दिनों के अंदर.
3 दिन अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी के अंदर, दैट इज विद इन 3 days ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी, दैट इज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अभी आईआरपी शेल होल्ड ऑफिस, ये समझना इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये क्या बोलते हैं, टेम्पररी पर्सन है, बराबर। ये कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी। अभी आरपी ये कोई तो दूसरा पर्सन भी अपॉइंट हो सकता है या फिर वो आईआरपी को ही कंफर्म कर सकता है, आईआरपी को, ओके, आरपी के लिए, सॉरी। तो आगे अभी हम आते हैं आईबीसी हमला का खत्म, अभी आते हैं एससीआरए पे। अभी एससीआरए पे सबसे पहली चीज क्या, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस सस्पेंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों ना हो सके। कितने दिनों के लिए सस्पेंड हो सकता है, 7 दिनों के लिए, मैक्सिमम 7 days, ओके। द सस्पेंशन ऑफ बिजनेस ऑफ आरईसी विल बी मैक्सिमम 7 days। पर क्या इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यस वी कैन एक्सटेंड इट बाय नोटिफिकेशन, ओके। आगे अगर आरईसी के बिजनेस को हम सस्पेंड कर सकते हैं, क्या उसके मैनेजमेंट को सुपरसीड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितने समय के लिए, एनी पीरियड डीम्ड फिट, ओके, इसमें कुछ समय नहीं दिया, एनी पीरियड डीम्ड फिट, ओके। अभी रिटर्न कंसेंट टू बी ऑब्टेन्ड बाय द मेंबर हु इज एक्टिंग एज प्रिंसिपल। अब मेंबर को खुद ट्रांजैक्शन करना है तो ही विल बी एक्टिंग एज इन द कैपेसिटी ऑफ द प्रिंसिपल, बराबर। वो जब प्रिंसिपल के इसमें एक्ट कर रहा है तो उसको एक रिटर्न कंसेंट भी देनी पड़ती है। कितने समय में देनी पड़ती है, 3 दिन के अंदर, ओके, मैक्सिमम 3 days। अभी एसएटी, लेकिन क्या, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसके लिए इसको हम लोग अपील करने जाते हैं, कौन सी चीज के लिए, डी लिस्टिंग के लिए। अगर कंपनी डीलिस्ट हुई है या फिर अगर स्टॉक एक्सचेंज ने रिफ्यूज कर दिया है लिस्ट करने से, अगर ये 2 चीजें हो तो टाइम लिमिट क्या है, 15 days, ओके। 15 days में आप अपील करो एसएटी के पास। पर अगर आपका डिले हुआ तो डिले आप 1 महीने से कर सकते हो, इसलिए कंडोनेशन इज अवेलेबल फॉर 1 month। सो यू शुड फाइल एन अपील विद द एसएटी फॉर दीज 2 cases। डीलिस्टिंग हुआ तो या फिर रिफ्यूजल टू लिस्ट हुआ तो उसका टाइम लिमिट कितना है, 15 days। क्या कंडोनेशन अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, 1 महीने की, ओके। अगर ये दोनों केसेस के अलावा हमें एसएटी के पास अपील करना है तो कितना समय है, 45 days। क्या कंडोनेशन अवेलेबल है, कंडोनेशन अवेलेबल है। क्या इसका पीरियड है, नहीं, इसको पीरियड कुछ नहीं है, देयरफॉर कंडोनेशन इज अवेलेबल फॉर एनी पीरियड, ओके। अभी हम अपील तो कर रहे हैं एसएटी के पास, पर एसएटी ने डिस्पोज भी करना चाहिए केस। कब तक डिस्पोज करेगा, उसने कोशिश करनी चाहिए 6 महीने के अंदर डिस्पोज करने की, ओके। सो एसएटी शुड ट्राई टू डिस्पोज द केस विद इन 6 months। अभी सुप्रीम कोर्ट के पास अपील में जाते हैं हम, नाखुश हुए, ऊपर जाएंगे और बराबर सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कब तक फाइल करेंगे, 60 दिन के अंदर। क्या इसमें हमें कंडोनेशन अवेलेबल है, बिल्कुल है। कितने दिनों का, 60 दिनों का, ओके। अभी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट टू बी लॉस्ट बाय द ट्रांसफरी। अब ये देखो कि किसने तो ट्रांसफर कर लिया, बराबर। अभी वो ट्रांसफरी को डिविडेंड चाहिए, वरना वो किसको जाएगा, ट्रांसफरर को जाएगा। तो उसने डॉक्यूमेंट्स कब तक लॉन्च करने चाहिए, विद इन 15 days, 15 days ऑन द डेट विच डिविडेंड बिकम्स ड्यू, बराबर। तो उसको डिविडेंड मिलेगा, वरना ट्रांसफरर डिविडेंड लेके गोयल, ओके। आगे अपील बिफोर एसएटी अगेंस्ट सेबीज ऑर्डर। ऊपर मैंने बताया था अगर 2 केसेस हुए तो ही 15 days और कंडोनेशन 30 days। अगर और कौन सा भी अपील हो इंक्लूडिंग दिस सेबीज ऑर्डर तो कितना समय है, 45 days और कंडोनेशन फॉर एनी पीरियड, ओके। अभी सेबी में आते हैं लास्ट, डिस्पोजल बाय एसएटी, अगेन द सेम, इट शुड ट्राई टू डिस्पोज द केस विद इन 6 months। और लास्टली अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट, येट अगेन द सेम, appeal should be made within 60 days। Condonation is condonation available, yes condonation, and condonation of again a further 60 days, okay। So that's it guys, stay connected, stay healthy, and all the best to you।